हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एयरसो यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर 19, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम ये वोकैबुलरी का एक चैलेंज लेके आए हुए हैं। 60 डेज वोकैबुलरी चैलेंज लेके आए हुए हैं। इसमें क्या होगा, हम आपको हर दिन सुबह 9 बजे एक वोकैबुलरी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है उसको काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको पता ही हम किस तरीके से पढ़ते हैं, रूट वर्ड प्लस इमेजेस के थ्रू, ताकि आपको चीजें काफी ज्यादा इजी लगे और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज चीजों को कर सको। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड लिखा हुआ है यूफोनी। तो आपको यहां से कुछ समझ में आ गया होगा कि आज हम एक रूट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं ईयू। रूट वर्ड क्या है? ईयू। तो क्या होता है ईयू रूट वर्ड का मीनिंग? आपने बहुत बार ऐसे रूट वर्ड सुने भी होंगे। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ईयू मतलब होता है गुड। ईयू मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या है, गुड है, या आप इसको बोल सकते हो वेल है, प्लीजेंट है। इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो गुड हो गया, या फिर क्या हो गया, वेल हो गया, या फिर प्लीजेंट हो गया, या फिर ट्रू हो गया। इस तरीके से ईयू वर्ड के, ईयू जो रूट वर्ड है, इसके मीनिंग निकलते हैं। तो पहला वर्ड क्या रखा है? यूफोनी। यू मतलब क्या होता है, गुड या फिर वेल, या फिर क्या होता है प्लीजेंट। और फोनी, फोन से निकला हुआ है, जैसे टेलीफोन बोलते नहीं, बोलते TELEPHONE, टेलीफोन। टेली मतलब होता है डिस्टेंस, और फोन मतलब होता है साउंड। जो दूर के साउंड भी आपको सुनाई देती है, किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू। तो फोन मतलब क्या होता है, साउंड। ईयू मतलब गुड, और फोन मतलब साउंड, जिसकी क्या हो, अच्छी साउंड हो, अच्छी साउंड निकले। तो क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर। कानों को क्या लगे, बहुत ज्यादा मधुर लगे जैसे गा रहा है। तो क्या होता है, बिल्कुल श्रुति मधुरता या फिर सुखद ध्वनि जिसको बोलते हैं, यूफोनी। तो किस तरीके से देखो, यू और फोन से निकला हुआ है वर्ड। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूलॉजी। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर इंटरवल पर देखते होंगे तो आपको पता ही होगा लॉजी मीनिंग क्या होता है। लॉजी मतलब होता है साइंस। क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी। और ईयू मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, ईयू एक रूट वर्ड होता है। इसका मतलब होता है, चाहे आप बोल दो वेल है, चाहे आप क्या बोल दो, गुड बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो, ट्रू बोल दो, और चाहे आप क्या बोल दो, प्लीजेंट बोल दो। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अच्छे से रिलेटेड मीनिंग होता है। तो लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, यू मतलब गुड। तो अच्छी उसने साइंस या स्टडी कर दी, उसने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताओ क्या होता है। एक्चुअली में ये यूलॉजी तब यूज करते हैं ना, जब किसी आदमी की फॉरेन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो डेथ होने के बाद आपने देखा होगा, डायग्राम में देख करके कहीं आपने देखा होगा, जहाँ पर वो सेरेमनी होती है, तो वहां पर आगे से एक आदमी बोलता है, उसके बारे में बताता है जो मर गया है, कि अरे उन्होंने तो देश के लिए इतना अच्छा काम करा, स्टेट के लिए इतना अच्छा काम करा, फैमिली के लिए इतना अच्छा काम करा, इतने अच्छे तरीके से रहते थे, सोसाइटी में इतने अच्छे तरीके से रहते थे, अपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पाला पोसा, इस तरीके से बातें करते नहीं करते। तो उसी को बोलते हैं यूलॉजी। किस तरीके से निकला हो देखो, यू मतलब होता है गुड, और लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब होता है साइंस स्टडी। तो उसने बिल्कुल बहुत अच्छी साइंस स्टडी कर रखी है उस पर्सन के बारे में, और फिर वो आगे जाके क्या देगा, भाषण देगा, प्रशंसा भाषण। और जनरली किस सेंस में यूज किया जाता है, कोई जब मर जाता है तो उसकी जो वहां पर सेरेमनी होती है, तो तब आप इसके लिए यूज करते हैं, उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं प्रशंसा भाषण। स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग डेट से गुड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग, जो क्या होगा, हु इज डेड, जो क्या हो गया, मर चुका है। तो उसको क्या बोलते हैं, यूलॉजी। देखो किस तरीके से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या रखा है, नेक्स्ट जो रूट वर्ड है क्या लिखा हुआ है, यूफोरिया। यूफोरिया, तो दोबारा बता रहा हूं, ईयू एक रूट वर्ड होता है। ईयू, ईयू मतलब क्या होता है, कहीं पर भी आ गया, ईयू मतलब क्या होता है, गुड, या फिर क्या होता है, वेल, या फिर प्लीजेंट, या फिर ट्रू। बहुत अच्छी मीनिंग होता है इसके। फोरिया, तो देखो फोरिया मतलब होता है फीलिंग। फोरिया मीनिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। फोरिया मतलब क्या होता है, फोरिया मतलब होता है फीलिंग्स। क्या होता है, फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स होती है। ईयू मतलब गुड, और फोरिया मतलब फीलिंग्स। तो हमको कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। अब इस डायग्राम को देखो, अगर आपके सामने इस तरह की कोई लड़की आ जाए, एक सुंदर सी लड़की आ जाए, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी बताओ,
जो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, तो क्या है ये बहुत अच्छी फीलिंग आएगी ना। ये आपको कोई फ्रेंड आता है आपके साथ, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। या आप मॉम डैड से रिलेट कर सकते हो कि अगर आप जब भी अपने मॉम डैड के साथ रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो कैसी फीलिंग आती है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। या अपने फैमिली मेंबर के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो कैसी फीलिंग आती है उनके साथ? बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो ईयू मतलब गुड, फोरिया मतलब फीलिंग, तो गुड फीलिंग क्या, बहुत ज़्यादा उत्साह, देखो एक्सट्रीम एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूथनेशिया। क्या लिखा हुआ है? यूथनेशिया। देखो आप इसको क्रैक कर दोगे, कैसे करोगे? देखो ईयू मतलब क्या होता है? ईयू मतलब होता है गुड। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको एक फोबिया लिखाया हुआ था, थैनेटोफोबिया। क्या लिखाया हुआ था? थैनेटोफोबिया। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर इंटरवल पर देख रहे होंगे तो आप इसको क्रैक कर दोगे। देखो थैनेटोफोबिया मैंने क्या बताया था, किस तरीके से याद करा था? फोबिया मतलब क्या होता है? डर। और थैनेटो मतलब मैंने क्या बताया? थाना लिखा रहा, थाना। तो पुलिस थाने में जाने से डर लग रहा था, क्यों? क्योंकि पुलिस थाने में क्या हो जा रही थी, मैंने एक ट्रिक याद करने के तरीका बताया था कि पुलिस थाने में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा कि अरे यार थाने में ले गए और वहां पर उसकी किसी कारण से मौत हो गई, या पुलिस वाला ने उसको मार दिया, ऐसे न्यूज में आप सुनते होंगे। तो थैनेटोफोबिया, तो थाने में जाने से आपको डर लग रही, क्यों? क्योंकि कहीं आपकी क्या ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। तो किससे जो फोबिया था ये? डेथ से फोबिया। अगर आपने मेरी फोबिया वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने ये ट्रिक से बताया हुआ है। तो वहीं पे, तो वहीं से तो आया। देखो यू मतलब गुड, और लिखा थैनेशिया। तो थैनेटो इससे तो नहीं लिखा, थैनेटो थाना लिखा, THANA थाना। तो यूथनेशिया, थाना मतलब क्या होता है? डेथ। तो ईयू मतलब गुड और थाना मतलब क्या होता है? डेथ। तो गुड डेथ, गुड डेथ का मतलब क्या हो गया? गुड, देखो डेथ दो टाइप्स की हो सकती है। एक तो कैसी डेथ होगी कि बिल्कुल आदमी तड़प तड़प करके मर रहा है, और एक ऐसी क्या, क्या डेथ होती है कि बिल्कुल आदमी बिल्कुल जब चाहे तब मर जाए, बिल्कुल क्या, बिल्कुल एकदम एक झटके मर जाए, या वो उसको बोलते नहीं कि बहुत, अरे यार बहुत आराम से मर गया, ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। कई लोग आपने देखा होगा, अरे भाई बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। तो ठीक है ना, तो उसी का ऑपोजिट है यूथनेशिया, जो बिल्कुल ईयू मतलब गुड, और थैनेटोस मतलब क्या होता है? डेथ। जिसकी कैसी डेथ होती है? गुड डेथ होती है, मतलब अच्छे तरीके से जो मरता है। लिखा हुआ है इच्छा मृत्यु, या इसको आप कह सकते हो कि जब चाहे तब मर जाए वो। द एक्ट ऑफ किलिंग समवन पेनलेसली, कि कोई भी कैसा जब पेनलेसली मरता है, तो समवन आर सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, अगर किसी को कोई बीमारी है और वो पेनलेसली मरता है, मतलब कोई भी दर्द नहीं होता उसको, तब मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु इसको बोलते हैं। डायग्राम में देखो, जैसे भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह को क्या वरदान मिला हुआ था? इच्छा मृत्यु का मिला हुआ था, नहीं मिला था? कि आप जब चाहे तब आप मर सकते हो। तभी तो उस पर इतना बाढ़ मारेंगे, इतने बाढ़ मारेंगे, फिर भी नहीं मरा हो। तो उन्होंने बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम सोचा कि इस टाइम में मैं मरूंगा, तो उसी टाइम पे वो मरे थे। तो ये क्या है? इच्छा मृत्यु है, जब चाहे वो मर जाएंगे। यूथनेशिया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूफेमिज्म। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूफेमिज्म। क्या होता है यूफेमिज्म का? देखो एक रूट वर्ड होता है ईयू। ईयू मतलब क्या बता दिया मैंने? गुड या फिर वेल। यूफेमिज्म मतलब क्या होता है? देखो यूफेमिज्म मतलब होता है उदार भाषा। उदार भाषा मतलब, देखो डायग्राम में देखो, अब समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति क्या करे, एक लड़की क्या करी, लड़की क्या करी, अरे वो तो मर गया, बोली नहीं बोली, इट डाइड, वो मर गया। तो कोई भी मरता है तो आप ऐसे इस तरीके से बोलते हो, अरे वो तो मर गया, नहीं ऐसे नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो? ही पास्ड अवे, या दे पास्ड अवे, ऐसे बोलते नहीं, बोलते माय गोल्ड फिश पास्ड अवे। इस तरह के वर्ड यूज करने चाहिए, सीधे ऐसे डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। आपको पता ही होगा कि आप जैसे नहीं बोलते, अगर कहीं डेथ होगी तो आप सीधे ऐसे जाकर थोड़ा बोलोगे उनके वहां की, अरे मर गए क्या हो, मर गए क्या हो, ऐसा बोलोगे आप? नहीं, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि अरे यार क्या, वो क्या बोलते हैं कि अरे यार क्या उनका देहांत हो गया है क्या, इस तरीके से बिल्कुल माइल्ड भाषा में बोलते नहीं, बोलते हैं। या फिर वो गुजर गए हैं क्या, ऐसा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। किसी भी कठोर बात को क्या, कोमल तरीके से कहना। यू मतलब होता है गुड, ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से किसी भी बात को रिप्रेजेंट करना, जो क्या हो, खराब बात हो। देखो लिखा हुआ ना, अ वर्ड और फ्रेज यूज टू अवॉइड सेइंग, कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेज उसको जो हम अवॉइड करते हैं बोलने से, एंड अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव, जो जनरली क्या बोलता है, अनप्लीजेंट होता, अच्छा नहीं होता जो वर्ड, उसको आप उसको अल्टरनेटिवली उसके क्या दूसरा वर्ड यूज करते हो जो थोड़ा क्या हो, प्लीजेंट हो। जैसे वो मर गया ऐसा नहीं बोलते, इट डाइड, या डाइड नहीं बोलते हैं जनरली। कहीं भी अगर कोई मौत हो गई तो क्या बोलते हैं? अरे यार पास्ड अवे, क्या वो पापा ही पास्ड अवे, इस तरह से बात बोलता है, बोलता नहीं, बोलता है। इसका बोलते हैं यूफेमिज्म, कठोर बात को कोमल तरीके से कहना। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिख के आया हुआ है यूकेलिप्टस। ये तो आपको पता ही होगा, यूकेलिप्टस क्या होता है? एक पेड़ होता है। एक्चुअली में ईयू मतलब क्या होता है? गुड होता नहीं होता? ईयू मतलब क्या होता है? गुड। और केलिप्टस मतलब क्या होता है? कवर्ड। नहीं लिखा हुआ केलिप्टस, केलिप्टस मतलब लिपट गया, लिपट गया मतलब चारों ओर, कोई बीज है उसके चारों ओर एक कवर लग गया, ऐसे
लिप्टस, लिपट गया उसके चारों ओर, कवर लिपट गया, तो यूकेलिप्टस, यू मतलब गुड, एक अच्छी कवरिंग होगी उसके चारों ओर। तो सो कॉल्ड द कवरिंग ऑफ द बर्ड, कोई भी जो बर्ड, आपने यूकेलिप्टस का बीज देखा होगा, तो बीज ऐसा होता है, उसके चारों ओर क्या होती है, कवरिंग होती है, बहुत अच्छी कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, यूकेलिप्टस। तो वहीं से निकला हुआ यूकेलिप्टस का ट्री, नीलगिरी का पेड़ या गम का पेड़, अगर आपने कभी इसको बीज देखे हुए हैं तो इस तरीके से निकला हुआ है। देखो नेक्स्ट वन, देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूडोरा। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूडोरा। क्या आपको पता है डोरा मतलब क्या होता है? देखो ईयू मतलब क्या होता है, ईयू मतलब होता है गुड, ईयू मतलब क्या होता है, गुड या फिर वेल। और डोरा मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी एक वर्ड सुना है पेंडोरा बॉक्स, PANDORA, पेंडोराज बॉक्स, क्या आपने कभी ये वर्ड सुना हुआ है, ये इडियम सुना हुआ है? एक्चुअली में इसमें क्या होता है, पेन मतलब क्या होता है, पेन मतलब होता है ऑल, और डोरा मतलब क्या होता है, डोरा मतलब होता है गिफ्ट। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे डायग्राम में एक गिफ्ट होता है, आदमी को क्या लगता है कि यार ये गिफ्ट है, तो एक एक लड़की क्या करती है, उस गिफ्ट को खोल देती है, जैसे उसको खोलती है वो सोचती है यार ये गिफ्ट है, बहुत मस्त गिफ्ट है, तो जैसे उसको खोलते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे ना ऐसे जानवर या फिर राक्षस राक्षस निकलते हैं, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो जानवर राक्षस राक्षस ऐसे निकलते हैं, दैत्य निकलते हैं यहाँ से, डेविल निकलते हैं, तो जो पूरी दुनिया में क्या मचाते, तबाही मचा देते हैं। तो वो ये पेंडोरास बॉक्स, तो बॉक्स क्या हो, गिफ्ट, उस बॉक्स से निकलते हैं। डोरा, डोरा को इसलिए क्या बोलता है, गिफ्ट, गिफ्ट बॉक्स, तो गिफ्ट बॉक्स में लगा रहता था वो पहले, कि लोगों को लगता है ये तो गिफ्ट बॉक्स है, खोलो उसको, वहां से अंदर से बहुत ही प्रॉब्लम निकल के आती है, उसको बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स। उसी तरीके से क्या निकला हुआ, यूडोरा, यू मतलब होता है गुड, और डोरा मतलब क्या होता है, डोरा मतलब होता है गिफ्ट। तो किस तरह का गिफ्ट है वो, बहुत ही ज्यादा यू गुड गिफ्ट है, सो क्या बोलते हैं, गुड गिफ्ट या फिर एक्सीलेंट गिफ्ट। जब देते हैं ना, जब कोई बर्थडे पार्टी होती है तो वहां पर क्या होते हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे टाइप के गिफ्ट देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, यूडोरा, बहुत ही ज्यादा अच्छे उपहार, यूडोरा, जो हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमको देते हैं, आपने देखा होगा, यूडोरा। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूबोई। यू, अब यूबोई मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको याद आ रहा होगा, पहली बात तो ये बताओ ईयू मतलब क्या होता है, ईयू मतलब होता है गुड या फिर वेल, जो मैंने आपको बार बार बता दिया है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको एक वर्ड बताया हुआ है बोवाइन, बताओ क्या होता है बोवाइन, मतलब INE रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, INE मतलब क्या होता है, लाइक अ, याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया हुआ था लाइक अ। अब बोवाइन मतलब क्या होता है, लाइक अ काउ, बताते नहीं, बताया था लाइक अ काउ, बोवाइन, तो बो मतलब वो क्या होता है, काउ लाइक, कैटल लाइक, कैटल मतलब क्या होता है, कैटल मतलब होता है जो गाय भैंस भेड़ बकरी ये होते हैं। ईयू मतलब होता है गुड, अब बो मतलब क्या होता है, कैटल, तो गुड कैटल, गुड कैटल मतलब बहुत रिच इन कैटल है, पशुधन में बहुत समृद्धि है, जो गाय भैंस बकरियां उसकी बहुत ज्यादा क्या अच्छी अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा दूध देती हैं। आगे समझ में, तो वहां से निकला हुआ बहुत ज्यादा कैटल्स हैं उसके पास, रिच इन कैटल, यू बोई, इस तरीके से निकला हुआ है। देखो ये नेक्स्ट वन, देखो क्या लिखा हुआ आया हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूपैप्टिक। क्या लिखा आया हुआ है, यूपैप्टिक। और क्या होता है यूपैप्टिक का मतलब, यूपैप्टिक का मतलब होता है, देखो ईयू मतलब बार बार बता दिया है, ईयू मतलब होता है गुड या फिर वेल, क्या होता है, ईयू मतलब होता है गुड या फिर वेल। और पैप्टिक मतलब क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एक पैप्टिक जूस निकलता है, आपको पता होगा, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती होगी आपको, या क्या निकलती है, गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पेट के अंदर, होता नहीं होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है हमारे पेट के अंदर से, गैस्ट्रिक जूस, या उसको क्या बोलते हैं, पैप्टिक जूस, हमारे पेट के अंदर स्टमक में, ठीक है ना। तो वहीं से क्या निकला, जो सुपाच्य है, यू मतलब गुड, और पैप्टिक मतलब बहुत अच्छा जूस निकल रहा है पेट के अंदर से, अच्छे तरीके से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत हमारे खाने को अच्छे तरीके से पचाएगा, सुपाच्य है, ऑफ रिलेटिंग और हैविंग गुड डाइजेशन, हमारे पेट में जो डाइजेशन होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा, अगर अच्छे तरीके से जूस निकलेगा हमारे पेट में, तो गैस्ट्रिक जूस या पेप्टिक जूस निकलेगा, तो उसका बोलते हैं यू पैप्टिक। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूरेका। ये वर्ड आपने बार बार सुना हुआ है, ईयू मतलब क्या होता है, गुड, गुड चीज से रिलेटेड है। आपको ये डायग्राम देखे कुछ याद आ रहा है? देखो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्चुअली में क्या हुआ था, एक राजा था, ठीक है ना, एक किंग था, उसने क्या बोला था ना, एक किंग था, उसने क्या बोला था, देखो मेरे पास एक ताज है, एक बहुत बड़ा ताज है, उसके पास एक ताज था, ऐसा क्राउन था उसके पास एक ऐसा, ठीक है ना। तो उसने बोला था ये क्राउन है, इसमें बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, गोल्ड का पूरा क्राउन बना हुआ है, लेकिन उस राजा को क्या होता है ना, शक होता है, बोलता है यार मैंने सोनार से बना तो दिया है, जो गोल्ड स्मिथ होता है उससे बना तो लिया मैंने, सोने का ताज तो बन गया, लेकिन मुझे लग रहा है ना ये प्योर गोल्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक भी बहुत सारे ताज पहने हुए हैं, तो मेरे को लग रहा है ना ये प्योर गोल्ड नहीं है। अब लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये प्योर गोल्ड है नहीं, उस जमाने बहुत सालों पुरानी बात है, कि पता कैसे चलेगा कि प्योर गोल्ड है नहीं उस चीज का, कैसे ही उसकी प्योरिटी का पता लगाएंगे। तो उस जमाने में आर्किमिडीज होता था, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आपने सुना होंगे। तो आर्किमिडीज को बोलता है वो बोलता है अच्छा आर्किमिडीज तुम तो बोलते हो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लोग बोलते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ऐसा करो पता लगा के आओ कि मेरा जो ये क्राउन है,
तो ये क्या है, ये जो ताज है मेरा, क्या ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है? तो कैसे पता चलेगा? अब आर्किमिडीज लगा देते हैं दिन रात वही सोचने पे लगा देता है कि भाई कैसे पता करूँ, कैसे पता करूँ, कैसे पता करूँ। निकलता ही नहीं उसका सॉल्यूशन, निकलता ही नहीं उसका सॉल्यूशन, पता समझ ही नहीं आता कि कैसे पता चलेगा कि ये प्योर गोल्ड है नहीं है, किस तरीके से पता चलेगा। तो एक बार क्या क्या करते हो कि नहाने के लिए टब होता है, तो जैसे लोग नहाते हैं तो कपड़े वपड़े खोलते हैं और टब के अंदर घुस जाते हैं। और जैसे वो टब के अंदर घुसते हैं तो टब के अंदर घुसेगा तो पानी बाहर निकलेगा टब से, टब में पानी पूरा भरा हुआ है तो टब के बाहर से पानी ऐसे निकलता है, पानी बाहर निकलने आता है। और फिर अल्बर्ट जो ये आर्किमिडीज है उसका बल्ब जल जाता है, दिमाग का बल्ब। अच्छा, वो बोलता है यूरेका, यूरेका मतलब मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने समझ लिया। देखो लिखा, मैंने पा लिया, मैंने समझ लिया। ये गोल्ड का बना होगा नहीं बना होगा कैसे पता चलेगा? तो कैसे क्या बोला था आर्किमिडीज, प्रिंसिपल दिया था उसने क्या बोला था कि कोई भी बॉयंसी फोर्स दी थी। हल्का सा बता देता हूँ, बॉयंसी फोर्स क्या होता है कि वाटर में आप कोई भी चीज को डिप करते हो या डुबाते हो, तो अगर वो नीचे को जितना फोर्स लगा रही है ना वो चीज, वो मैटर, तो वाटर भी उस पर ऊपर की ओर उतना ही फोर्स लगा। जैसे शिप वो होता है ना, शिप या बोट होती है पानी में, बोट जो होती है, पानी है, पानी में बोट क्या होती है, पानी में नीचे की ओर फोर्स लगा रही है और पानी बोट को ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। आगे समझ में? तो पानी में बोर्ड नीचे की ओर जितना फोर्स लगाएगी, पानी भी ऊपर की ओर उतना ही फोर्स लगा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शिप है होते हैं वो डूबते नहीं पानी में। क्यों? बहुत बड़े बड़े शिप भी होते हैं, क्यों? क्योंकि पानी में जितना नीचे की फोर्स लगा रहे हैं, बॉयंसी फोर्स क्या होती है, उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाती है पानी उस पर। तो बस वहां से उसने कहा मैं इसकी शुद्धता का पता लगा दूंगा। अगर ये प्योर गोल्ड का है तो अगर एक प्योर गोल्ड के चीज को क्या पानी में डुबाओ तो वो कुछ फोर्स लगाएगी उस पर, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी जितना प्योर गोल्ड पे लग रहा है। तो उतना ही अगर इसको डुबाएंगे तो अगर ये उतना ही फोर्स लगा रहा तो मतलब प्योर गोल्ड है, उतना ही फोर्स नहीं लगा रहा मतलब ये इम्प्योर गोल्ड है, इसमें इम्प्योरिटी है। इस तरीके से मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बता दी। तो वहीं से निकला यूरेका, यूरेका। और आपको पता है मजेदार बात क्या है, ये जो पानी में डुबकी लगा के जिसको समझ में आता है ना कि अच्छा ये रूल है, तो वो फटाफट ऐसे ही भाग जाता हूँ नंगे, जिस तरह नहाने के लिए कूदा होता है इसमें नंगे नंगे भाग के सीधे दरबार में चले जाता हूँ, बोलता मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, यूरिका यूरिका एक्सप्लेन करता फिर राजा को। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, यूजेनिक्स। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन? यूजेनिक्स। अब क्या होता है यूजेनिक्स मतलब? एक्चुअली में ईयू का मतलब होता है गुड या फिर वेल, और जीन मतलब मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है जीन मतलब। जीन मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था कि जीन क्या होती है, कोई किसी भी चीज को क्या बोलते हैं कि हेरिडिटरी की यूनिट होती है, हेरिडिटी नहीं होती, हेरिडिटी। जो जीन क्या करते हैं, पास होते हैं पेरेंट से चिल्ड्रन में, तभी से तो आपको पता होगा ना। हमारे पेरेंट्स, हम में जो जीन आए हुए हैं, किसके जीन आए हुए हैं? हमारे पेरेंट्स के जीन आए हुए हैं। एक्चुअली में जीन क्या होता है, इंफॉर्मेशन वो करता है, क्या करता है, कंटेन करता है हमारे पेरेंट्स से हम में, जो हमारे पेरेंट्स के ट्रेट्स आते हैं, लक्षण आते हैं, पेरेंट्स के जो आते नहीं आते हम में, तो गुण आते हैं जो पेरेंट्स के, तो वो किसके थ्रू आते हैं, जीन के थ्रू आते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, जीन। तो यूजेनिक्स, उस जीन को क्या कर दो, यू मतलब गुड बना दो, अच्छे जीन बना दो। तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जीन में भी कुछ ना कुछ चेंज कर कर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करके कुछ ना कुछ बढ़िया और जीन को अच्छा मॉडिफाई या फिर इनहेंस कर सकते हैं और उसको बूस्ट कर सकते हैं और ज्यादा एडवांस जीन बना सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ, मनुष्य की संतान सुधार के विषय का अध्ययन या फिर एम टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी, हमारी जो जेनेटिक क्वालिटी है उसको क्या करना, इंप्रूव करो। यू मतलब गुड बनाओ, इंप्रूव करो, अच्छा करो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। तो यहां से निकला हुआ यूजेनिक्स। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूक्रेशिया। क्या लिखा हुआ है, यूक्रेशिया। अब ये क्या कहां से निकला, देखो यू मतलब होता है गुड या फिर वेल। एक्चुअली में यूक्रेशिया मतलब बताऊं क्या होता है, ये निकला हुआ है ना। यूक्रेशिया मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल फिट रहते हो, आपका जो मेंटल स्थिति है, आप ये पर्सन हो तो आपकी जो मेंटल स्थिति है, तो मेंटल स्थिति और जो आपकी फिजिकल स्थिति है, वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों क्या है, आपकी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। क्या है, फिट एंड फाइन है, मेंटल स्थिति और फिजिकल स्थिति, तो उसी को बोलते हैं यूक्रेशिया, वहीं से निकला हुआ है। तो अ नॉर्मल मेंटल स्टेट, फिजिकल वेल बीइंग इसको बोलता है, बिल्कुल स्वास्थ्य की जो क्या होती है, बिल्कुल सामान्य स्थिति, फिट एंड फाइन जो उसको होता है, उसका बोलते हैं यूक्रेशिया। ऐसे याद रख लो इसको क्या, कि एशिया में कैसे लोग हैं, सब फिट एंड फाइन, ईयू है, गुड है। ऐसे याद रखो। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो क्या आ रखे हैं, दो वर्ड आ रखे हैं। एक वर्ड क्या है, कैनन, और दूसरा वर्ड भी क्या है, कैनन। इनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, इनको बोलते हैं होमोफोन्स। मतलब होमो मतलब होता है सेम और फोन मतलब होता है साउंड, जिनकी साउंड क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। अब देखो इसको कैसे याद करना है, कैनन इसको पढ़ते हैं, कैनन इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेम साउंड वाले हैं। देखो कैनन मतलब बताओ क्या होता है, कानून या नियम होता है, CANON का मतलब, इसको ऐसे याद रखो।
लिखा हुआ कैन, CN कैन, और ON ऑन। तो आप ऐसे याद रखो, कैन बोलते नहीं, कैन, आई कैन डू इट, ये वाला कैन, और ऑन। सर क्या हम इसको ऑन कर दें, जो रूल्स हैं वहां पर, रूल पर जो लाइट लगी हुई है इसको ऑन कर दें वहां पर, ताकि वो रूल सबको दिख जाए, क्या उसको ऑन कर दें, ऐसे याद रखो। तो क्या ऑन करना है, रूल्स को ऑन करना है, रूल रेगुलेशन को ऑन करना है। तो क्या है, एक्सेप्टेड रूल या प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, नियम कानून। अगला क्या लिखा हुआ है, कैनन, तो कैन और नॉन। यहाँ पर क्या लिखा, नॉन, नॉन मतलब क्या होता है, NON, नॉन, नॉन मतलब क्या होता है, निगेटिव होता नहीं होता निगेटिव, नॉन मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। और तो कैनन, कैनन मतलब क्या होता है, तोप या गोला जिसको बोलते हैं, कैनन। कैनन मतलब क्या था, तोप या फिर गोला। आप देखो इस तोप को अगर आजकल के जमाने में तुम लड़ाई में ले जाओगे तो काम करेगा, अरे ये तो बहुत पुराने जमाने में यूज होता था एक कैनन, होता था नहीं होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो अब कहाँ चले गए, तो जंग खा गया होगा ये। तो इस क्या, कैनन। अब ये नन मतलब क्या, नहीं चलेगा, नेगेटिव है ये, कैन, क्या ये चल सकता है, आप बोल लो कैन, अब दूसरा क्या बोला, नहीं ये नहीं चल पाएगा भाई। तो क्या है, एक बहुत जरूरी पास्ट टाइम में यूज हुई, तोप या गोला, इस तरीके से याद करो। और नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एक और होमोफोन आ गया, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है क्रीक। इन दोनों को क्या पढ़ते हैं, क्रीक। तो ये भी क्या है, होमोफोन है, साउंड तो सेम आ रही है लेकिन मीनिंग क्या है, मीनिंग भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। देखो क्रीक, यहाँ पर क्या लिखा हो, क्रीक मतलब बताओ क्या होता है, क्रीक मतलब चरमराहट। अब क्या होती है चरमराहट, जब भी आप किसी दरवाजे को खोलते हो, आपने देखा होगा कई बार जब दरवाजे को खोलते हो तो कैसे आवाज नहीं आती, चर चुई, इस तरीके से आवाज आपने सुनी होगी बहुत बार, आती नहीं आती दरवाजे पे जब बिल्कुल कमरा शांत रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रीक साउंड बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, क्रीक। इसको ऐसे याद रख लो, CRE, और ए के लिखा रहा लास्ट में, तो AK-47 से याद रख लो, AK-47 बंदूक का नाम है तो पता ही होगा आपको। तो बिल्कुल ऐसे याद रखो, AK-47 से दरवाजे पे गोली मार दी, तो मतलब ये किसकी साउंड है, दरवाजे की साउंड है, क्रीक, ऐसे याद कर लो इसको। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, क्रीक। सेकंड वाले क्रीक का मतलब क्या होता है, इसमें AK नहीं लिखा हुआ, देखो इसमें EK लिखा हुआ है, इसका मतलब एक छोटी सी नदी, जो पहाड़ों में छोटी छोटी नदियां बहती है ना, उनको क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। अ नैरो पीस ऑफ वाटर वेयर द सी फ्लोज इनटू द लैंड, उसको क्या बोलते हैं, क्रीक, एक छोटी सी नदी उसको बोलते हैं क्रीक। तो छोटी मोटी नदी को क्या बोलते हैं, क्रीक। तो इन दोनों को याद कैसे करना है, यहाँ पर AK लिखा आएगा, इसमें क्या लिखा है, AK। तो AK-47 से कहां पर मारी आपने गोली, AK-47 दरवाजे मारी, दरवाजे की जो चुई चुई ऐसी आवाज आती है, उससे याद रख लो, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे एक क्विक रिवीजन जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। देखो मैं बताता हूँ क्या बताया मैंने आपको, देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बोला एक रूट वर्ड होता है EU मतलब होता है गुड, बहुत ही ज्यादा अच्छा, या फिर क्या होता है, वेल। EU मतलब क्या होता है, गुड या फिर वेल होता है, और यहीं से निकला यूफोनी। यू मतलब होता है गुड, और फोन मतलब क्या होता है, साउंड। तो अच्छी साउंड आ रही है, जिसकी अच्छी, बहुत अच्छी साउंड आ रही है, डायग्राम देखो, आएगी नहीं आएगी अच्छी साउंड, कितनी सुरीली आवाज आ रही है, म्यूजिक बज रहा है, तो जो का क्वालिटी ऑफ प्लीजिंग साउंड टू द ईयर। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो यूलॉजी। यू मतलब क्या होता है, गुड। लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। तो साइंस या स्टडी, किसकी साइंस या स्टडी कर रहा था वो गुड, अच्छे तरीके से। कोई आदमी मर जाता है तो उसके बाद आप बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करते हो ना, कि अच्छा उसके बारे में अगर आपको बोलना होगा तो क्या अच्छा अच्छा बोलोगे आप, उसके बारे में जानोगे, पहचानोगे, उसके बारे में क्या स्टडी करोगे, थोड़ा बहुत अच्छी स्टडी कर लिया आपने, और फिर जब ये यहाँ पर स्पीच दोगे आप उसकी डेथ सेरेमनी में, तो कैसी स्पीच दोगे आप, बोलोगे अरे वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने अच्छे, इतने अच्छे अच्छे काम करे, ये करा वो करा, तो क्या बोलते हैं, यूलॉजी, प्रशंसा भाषण। कब, जब कोई आदमी मर जाता है उस समय। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, यूफोरिया। यू मतलब होता है गुड, अफोरिया मतलब होता है फीलिंग, तो अच्छी फीलिंग। तो देखो इसको देख के कैसी फीलिंग आएगी आपको, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के कैसी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आपको, क्या बोलते हैं, यूफोरिया। नेक्स्ट वन देखो, यूथनेशिया। मैंने आपको बता दिया EU मतलब क्या होता है, गुड, और थाना मतलब क्या होता है, थैनेटोफोबिया, डेथ से क्या, फियर। और यूथनेशिया, थाना मतलब क्या होता है, डेथ। यू मतलब होता है गुड, तो अच्छी जो डेथ होती है, अच्छी डेथ क्या होती है, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, यूथनेशिया। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब क्या बोला मैंने आपको, यू मतलब होता है गुड, कठोर बात को कोमल तरीके से बोलना। तो आपको क्या नहीं बोलना है, डाइड नहीं बोलना है, जैसे क्या बोलना है आपको, आपको बोलना है पास्ड अवे। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड है, आपको नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने हैं, उसी वर्ड का अल्टरनेटिवली पॉजिटिव वर्ड यूज करना है, ठीक है ना। किसी को भी अनप्लीजेंट या ऑफेंसिव वर्ड यूज नहीं करना है, उसको बोलते हैं कठोर बात को कोमल तरीके से कहना, यूफेमिज्म। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, यूकेलिप्टस। यू मतलब गुड, और कैलिप्टस मतलब क्या होता है, कवर्ड, लिपट लिपट गया, कवर कर लिया। तो यूकेलिप्टस का जो बीज है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, कवर करा रहता है, होता नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड रहता है। यूकेलिप्टस वहीं से निकला हुआ है, जो नीलगिरी का पेड़ है। तो जो सो इट इज कॉल्ड कवरिंग द बर्ड ऑन द बर्ड। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, यूडोरा। मैंने आपको क्या बताया,
पेंडोरा बॉक्स, क्या बताया मैंने आपको, पेंडोराज बॉक्स। क्या होता है पेंडोराज बॉक्स मतलब, बॉक्स मतलब बॉक्स, और डोरा मतलब क्या होता है गिफ्ट, एक गिफ्ट का बॉक्स था, और पेन मतलब ऑल, तो वहां से क्या निकल गया उस गिफ्ट के बॉक्स से, ऑल जो नेगेटिव चीज थी वो निकल के आ गई, मुसीबतें निकल के आ गई वहां से बहुत सारी, तो पेंडोराज बॉक्स वहां से निकला था। डोरा मतलब क्या होता है गिफ्ट, यू मतलब होता है गुड, और डोरा मतलब क्या होता है गिफ्ट, जो क्या देता है गुड गिफ्ट देता है, बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट गिफ्ट देता है, क्या बोलते हैं यू डोरा। डायग्राम देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, यू बोई, मैंने आपको क्या बताया बोवाइन, एक क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा लिया वर्ड्स। बोवाइन मतलब क्या होता है, एक होता है आई एन ई मतलब क्या होता है रूट वर्ड का, लाइक निकला था ना, कैनाइन, बोवाइन, फेलाइन, ल्यूपाइन, अगर आपको याद आ रहा होगा तो बोवाइन मतलब क्या होता है लियोनाइन, बोवाइन मतलब क्या होता है लाइक अ काव, तो वहीं से निकला हुआ, काव क्या होती है कैटल होती है, एक गाय भैंस भेड़ बकरी कैटल होती हैं, तो यू बोआ मतलब क्या होती है इसका बहुत सारी क्या हो कैटल हो, पशुधन में समृद्ध हो जो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, यू पैप्टिक, यू मतलब होता है गुड, अपेप्टिक जूस हमारे पेट में निकलता है स्टमक में, तो अच्छे तरीके से वो जूस निकलेगा तो क्या होगा हमारा खाना बहुत अच्छे तरीके से पचेगा, सुपाच्य जो हो गुड डाइजेशन। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूरेका, पूरी स्टोरी बताई मैंने आपको आर्किमिडीज वाली, यूरेका यूरेका चिल्ला के भागा था, नहीं भागा था मतलब मैंने पा लिया क्या पा लिया, उसका आंसर मिल गया था उसको, तो उसका क्या बोलता है यूरेका, जब एक क्राई और ऑफ जॉय, चिल्लाते हुए जॉय में, सेटिस्फेक्शन व्हेन वन फाइंड्स और डिस्कवर समथिंग, जब कोई भी पता कर लेता कोई चीज, यूरेका यूरेका। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूजेनिक्स, मैंने आपको बता दिया जीन क्या होता है, जो पेरेंट से चिल्ड्रन में जाते हैं इंफॉर्मेशन, यू मतलब होता है गुड, तो जीन को क्या क्या बना रहा हो गुड बना रहा हो, एम टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए उनके जीन को क्या करता है अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए इंप्रूव कर रहा है, देखो यूजेनिक्स गुड जीन। अगला क्या लिखा हुआ है यूक्रेशिया, यूक्रेशिया मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा फिजिकल अच्छी भी, अच्छा वेल बीइंग, फिजिकल वेल बीइंग बहुत ज्यादा क्या है बढ़िया है, स्वास्थ्य में सामान्य स्थिति है, एशिया से याद रखो, एशिया में सब लोग क्या है ईयू है गुड है अच्छी स्थिति में है फिजिकल, देखो लो सब लोग क्या बिल्कुल जॉय इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब क्या होता है सेम साउंड लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या होगा डिफरेंट होगा, तो किस तरह से याद करा मैंने आपको, कैनन इसको भी पढ़ते हैं कैनन इसको भी पढ़ते हैं, तो कैनन मैंने क्या बोला कैन, यहाँ पे लिखा हुआ कैन और ऑन, आप क्या करो सर मैं रूल पे जो लाइट लगी हुई है उसको ऑन कर दूं ताकि सब लोग उसको पढ़ पाए, कैनन तो क्या है रूल नियम कानून, और दूसरा क्या लिखा हुआ कैन और यहाँ पर क्या लिखा हुआ नॉन, इन दोनों को मिला दो कैनन, तो नॉन मतलब क्या होता है नेगेटिव, तो क्या क्या ये अभी चलेगा, नहीं अभी नहीं चलेगा क्योंकि क्या है तोप बहुत पुराने जमाने की तोप है, अब कहाँ चलेगी ये कैनन तोप गोला। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है क्रीक, क्या लिखा हुआ है इन दोनों वर्ड को क्या पढ़ते हैं क्रीक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होता है AK-47, तो AK-47 मतलब दरवाजे पे गोली मारी आपने याद है ना, दरवाजे पे गोली मार दी तो दरवाजे कैसे आवाज करेगा चुई चुई ऐसे आवाज करेगा, जो दरवाजा आवाज करता है साउंड इसको बोलते हैं क्रीक, और दूसरा क्रीक का मतलब क्या होता है रिवर, उसका मतलब क्या होता है छोटी नदी, उसको क्या बोलते हैं क्रीक। अब आ चुका है एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट, तो आपको क्या करना है पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है और खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि आप इसमें से कितने, इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने इजीली सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने ये अभी आपको वर्ड्स पढ़ाए हुए हैं और फिर आपको मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। क्या लिखा हुआ है यूफोनी, क्या बताया था मैंने, यू मतलब क्या होता है गुड, फोन मतलब क्या होता है साउंड, तो जिसकी साउंड कैसी आएगी बहुत ही अच्छी साउंड आएगी गुड साउंड वन। अगला क्या लिखा हुआ है यूलॉजी, यू मतलब क्या होता है गुड, लॉजी मतलब क्या होता है साइंस स्टडी, तो कैसी स्टडी कर रहा था गुड स्टडी, गुड स्टडी मतलब जब कोई मर जाता है तो उसके बारे में पूरा पता लगा रहा था, वो कह रही उन्होंने क्या क्या देश के लिए सोसाइटी के लिए अपने बच्चों के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने, तो वो क्या होता है क्या बोलता है उसको प्रशंसा भाषण, जब कोई क्या हो जाता है मर जाता है, कहाँ लिखा हुआ है ये है गुड राइटिंग या फिर स्पीच, अच्छी स्पीच जब आप आगे जाके देते हो तो जब कोई मर जाता है उसके लिए। क्रीक देखो मैंने आपको बताया क्रीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्रीक में AK-47 से, AK-47 से कहाँ गोली मारी थी याद करो, कहाँ गोली मारी थी दरवाजे पे, तो कैसे आवाज आएगी दरवाजे पे चुई चुई ऐसे आवाज आ रही दरवाजे पे, क्रीक। अगला क्या था क्रीक, इस क्रीक का मतलब क्या था, इस क्रीक का मतलब क्या था छोटी नदी, कहाँ लिखा हुआ है स्मॉल रिवर फोर्थ। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है यूफोरिया, यू मतलब क्या होता है गुड, अब फोरिया मतलब क्या होता है फीलिंग, अच्छी फीलिंग जब आपको आ रही है, ऑसम फीलिंग अपने फ्रेंड से मिल करके। फाइव नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है
यूथनेशिया, यू मतलब क्या होता है, गुड। और थाना मतलब क्या होता है, बताओ थाना मतलब क्या बता दिया मैंने, थाना मतलब होती है डेथ। तो अच्छी डेथ, अच्छी डेथ मतलब इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु कैसी होती है, पेनलेस, जब आपको ज्यादा दर्द ना हो मरते मरते हुए, पेनलेस डेथ। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, यूफेमिज्म। क्या होता है यूफेमिज्म, मतलब यू मतलब क्या होता है, गुड। यूफेमिज्म मतलब क्या होता है, कठोर बात को कोमल तरीके से कहना। कहाँ पर लिखा हुआ है, सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करना, ज्यादा हार्श वर्ड का यूज नहीं करना। अगला क्या लगा, यूकेलिप्टस, मैंने बता दिया था आपको, यू मतलब क्या होता है, गुड। इसी को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ, लिप्टस, लिप्टस लिपट गया, लिपट गया मतलब उसके बीज को चारों ओर से अच्छे ढंग से कवर कर रखा है, यूकेलिप्टस। तो कहाँ लिखा हुआ है, यूकेलिप्टस का एक पेड़ होता है। कैनन मैंने आपको बता दिया था, कैन। और ऑन, लाइट को क्या करना, ऑन। कहाँ पर की लाइट को, जो जहां पर रूल्स लिखे हुए हैं, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, रूल और रेगुलेशन, कैनन। और दूसरा क्या था, कैन। और नॉन मतलब, अभी नॉन मतलब क्या होता है, नेगेटिव बोलते नहीं है नॉन। तो नॉन, किसी भी चीज के पहले नॉन लगा दो, फ्लेमेटरी, नॉन फ्लेमेटरी, उसको निगेट कर देता है। तो अभी चल नहीं रहा, क्या नहीं चल रहा अभी, वो तोप या गोला अब नहीं चलता है, वो कैनन। उसे क्या बोलते हैं, एक लार्ज गन जो एंशिएंट टाइम में यूज होती थी, क्या बोलते हैं, कैनन। होमोफोन से देखो किस तरीके से हमने सारी क्विज कर ली है। अब आपके लिए आ चुका है, देखो कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, इज अरिजीत सिंगर, क्या लिखा हुआ है, जो अरिजीत सिंह है वो क्या यूफोनियस है। यूफोनी मतलब क्या होता है, यू मतलब गुड, अ फोन मतलब साउंड, क्या उसकी बहुत अच्छी साउंड आती है, अच्छा सिंगर है वो। इसका आंसर आपको देना है यस या फिर नो में। और सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इज यूफोरिया, यूफोरिया मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है गुड, और फोरिया मतलब क्या होता है, फीलिंग, गुड फीलिंग। इज यूफोरिया अ फीलिंग ऑफ मेलाइस, क्या वो मेलाइस की फीलिंग है। मेलाइस मतलब क्या होता है, मेल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ था, बैड। क्या जो यूफोरिया होती है वो बैड फीलिंग होती है। इसका आंसर आपको यस या फिर नो में कमेंट सेक्शन में देना है। पहले आपको वीडियो लाइक करनी है, और फिर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगर आपको इस पीडीएफ या अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस करा दी हैं उससे रिलेटेड अगर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड या आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, गोल्डन एएसओ ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर।